Siddharth the Rockstar, ladies and gentlemen. Of course, we saw the energy in that song. जो भी video आया, we are loving it. First things first, what do you have to say to all these amazing people here? नमस्कार। बॉम्बे के इसी एक इलाके में मेरी एक फिल्म का प्रीमियर हुआ था जिसका नाम था रंग दे बसंती। और उसके एंड पे मुझे एक मौका दिया गया था कि माइक पकड़ के कुछ बोलो, तो मैंने कहा मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैंने और मेरे दोस्तों ने ये फिल्म बनाई है। तो जो करण सिंघानिया का जो डायलॉग था वो मेरा उस टाइम का अनफॉरगेटेबल मेमोरी बना था, क्योंकि करण सिंघानिया और रंग दे बसंती नाम की फ़िल्म को अभी इतने साल हो गए हैं फिर भी बहुत फ्रेश है सबके जहन में, और अभी भी बहुत लोग उस फिल्म के बारे में बात करते हैं, सवाल पूछते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मैं इतने साल बाद आप इसी हिंदी फिल्म मीडिया के सामने खड़ा हूँ, और इस बार मैं फिर से गर्व से ये कह सकता हूँ मेरा नाम सिद्धार्थ है, और मैंने और मेरे जो अध्यापक और मेरे जो भी गुरुजी सब हैं उन्होंने मिलकर ये फिल्म बनाई है। इस फिल्म का नाम है हिंदुस्तानी 2 0 टॉलरेंस। सबसे पहली बात, आपने बहुत सारे प्रेस मीट्स अटेंड किए होंगे, जो भी इस टीवी या यूट्यूब के ज़रिए मुझे देख रहे हैं वो बोल रहे हैं साउथ वाली फिल्म है, साउथ फिल्म का प्रमोशन चल रहा है। सबसे पहली बात मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, ये साउथ की फिल्म नहीं है। अगर ये साउथ की फिल्म होती तो पिक्चर का नाम साउथ इंडियन या दक्षिण भारतीय होता। पिक्चर का नाम हिंदुस्तानी है। ये एक असली पैन इंडियन और इंडियन पिक्चर और भारतीय पिक्चर है। और इस फिल्म में दो बहुत बड़े दिग्गजों के साथ मैंने काम किया है। एक उनमें से वो हैं जिन्होंने 21 साल पहले मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो उन्होंने मुझे पहली बार बतौर एक एक्टर दुनिया को इंट्रोड्यूस किया था और मुझे मौका दिया था कि मैं एज एन एक्टर अपना करियर बना सकूं। उन दिग्गज का नाम है द ग्रेट शंकर सर, एंड ही इज़ हियर। तो मैं एक शंकर प्रोडक्ट हूं सिनेमा में, और वो मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ। और इस मंच पे मैं फिर से मेरे शंकर सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस मेरी जो पूरी ज़िंदगी है, आधी ज़िंदगी से ज़्यादा मैंने बतौर एक एक्टर गुजारा है, तो ये मेरी ज़िंदगी है। तो मेरी ज़िंदगी का जो पहला कदम था उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलवाया था, तो उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे ज़्यादा धन्यवाद मैं उनको बताना चाहूँगा कि 21 साल बाद उन्होंने मुझे फिर से एक मौका दिया है एक पिक्चर में एक्ट करने का, लेकिन इस बार मेरे सामने कमल हासन सर एक्ट कर रहे थे। सो इस मौके के लिए फिर से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। अब आता हूँ मैं मेरे गुरुजी, मेरे मेंटर, मेरे सब कुछ, मेरे कमल हासन सर के बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा। देखिए, आज की तारीख में आप लोग पैन इंडिया वगैरह वगैरह बोलते हैं। कभी आपको फ्री टाइम मिला तो यूट्यूब पे अप्पू राजा का 100 डेज़ का फंक्शन का वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो एक हिंदी फिल्म थी जो हमारे कमल सर ने प्रोड्यूस की थी, और 2 रोल्स निभाए थे अप्पू और राजा के। और उस फिल्म के अगर आप 100 डेज़ का फंक्शन देखेंगे, जो भी हिंदी सिनेमा के दिग्गज माने जाते हैं वो सब आपको उस वीडियो में दिखाई देंगे। तो इसका मतलब है कि 30 साल पहले ही मद्रास से आए एक शख्स ने पूरी ये जो ज्योग्राफी है उसको ना सिर्फ हिला दिया, सबको भुला दिया, क्योंकि वो एक इंडियन, पैन ग्लोबल, पैन यूनिवर्सल स्टार हैं हमारे कमल हासन साहब। आज अगर मैं एक एक्टर हूँ, मैं रोज़ उनके साथ काम कर चुका हूँ इन 21 सालों में। वो मेरे साथ पहली बार इस फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने हर दिन जिस कैमरा के सामने मैंने अपनी अदाकारी दिखाई है वो मेरे अंदर से मुझे गाइड कर रहे हैं। तो आज वो इस फिल्म में मैं उनके साथ अगर मुझे एक्ट करने का मौका मिला है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ऑफ माई होल लाइफ। एंड कमल हासन सर टीचेस अस मैनी थिंग्स। उन्होंने हमेशा बताया है कि पिक्चर बात करती है, पिक्चर की जो कहानी है वो बात करती है, और हम एज एक्टर्स हमारा ये जिम्मा बनता है कि जो भी लेखक जो भी लिखते हैं उसे हम ठीक से और पूरे तहे दिल से हम वो काम करें। तो वो मैंने उनसे सीखा है। और इस फिल्म में जो उन्होंने काम किया है आप तो देख रहे हैं, जो आपके सामने ट्रेलर है, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने जितने दिन दिए हैं और उन दिनों में जितने घंटे दिए हैं और उन घंटों में उन्होंने जितना पेशेंस दिखाया है, क्योंकि उनका मेकअप रोज़ सुबह 3.5 से 4 घंटा लगता था, और फिर वो उसी मेकअप में पूरा दिन बैठते थे और पानी भी नहीं पीते थे ठीक से, क्योंकि अगर स्ट्रॉ के बिना कुछ भी खाओ तो मेकअप हिल जाता था। तो वो एक स्ट्रॉ के साथ लिक्विड फूड जब भी उनका थोड़ा बहुत टाइम मिलता था वो खाते थे और पीते थे, और पूरा दिन इसी काम पे लगे थे। और उसके बाद जब पैकअप बोला जाता था और मैं घर चला जाता था, वो बैठ के 1.5 घंटा अपना मेकअप उतारते थे, और उसकी वजह से उन्होंने एक दिन भी शिकायत नहीं की, कभी नो कंप्लेंट।
एंड जस्ट लाइक इस पिक्चर का टैगलाइन ज़ीरो टॉलरेंस है, हमारे कमल सर को अगर आर्ट पूरी तरह से निभाया नहीं जाए उसके बारे में वो ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं, तो अपना वो 200% हर दिन देते हैं. एंड इट्स बीन एन एब्सोल्यूट गिफ्ट टू वॉच हिम वर्क. ये फिल्म जो है ये आज की तारीख में बहुत मैं एक ज़रूरी फिल्म मानता हूँ, क्योंकि जिन हालातों से दुनिया और ख़ास करके हमारा देश गुजर चुका है, और आज जब हम करप्शन की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि कॉमन मैन को गुस्सा कब आएगा, कॉमन मैन अपना गुस्सा दिखाता है और हम देख चुके हैं जो वो अपना जो सोचने का ढंग है उसे अपने मतदान से दिखाता है, लेकिन उसके आगे क्या किया जाए. और हम लोग कॉलेज की चाय की टपरी में बैठ के बात करते थे, यार काश एक बंदा होता जो आके सब सेट कर देता, वो एक बंदा हिंदुस्तानी है. तो अगर वैसा हिंदुस्तानी आज के हालात में फिर से आके सबको डर और खौफ, जो लोग जो करप्शन करते हैं, जो गुनाह करते हैं, जो दूसरों के जीने का ढंग खराब करते हैं, अगर उनमें एक डर पैदा कर सके वो आए तो क्या बात है. तो वो है इस पिक्चर का पूरा जो यूनिवर्स, और उस यूनिवर्स का सेंटर है ये यूनिवर्सल कैरेक्टर ऑफ सेनापति. और ये फिल्म जैसे मैंने कहा था, ये हर एक भारतीय नागरिक के बारे में है, ये हर एक भारतीय फैमिली के बारे में है, और ये हम सभी के बारे में है. तो इस फिल्म में मैंने जो सीखा है वो मैंने इन दोनों से सीखा है, और मुझे इस फिल्म ने जो सिखाया है वो मैं जानता हूँ कि जुलाई 12 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है. मेरे साथ जब हम सब मिलके ये फिल्म देखेंगे, जो भी शिक्षा मुझे मिली है वही शिक्षा ऑडियंस को ये फिल्म पहुँचाएगी, और वो बहुत ज़रूरी एक मैसेज है. एंड आई थिंक इट्स अ फिल्म दैट विल इन्वॉल्व एंड इंक्लूड एवरीबॉडी. एंड क्योंकि जो लोग बोलते हैं करप्शन किसकी वजह से होता है, हम सब की वजह से होता है. तो देयर इज़ अ रीज़न वी टॉक अबाउट नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स. एक अगर आप उंगली दिखाते हो तो 4 आपकी तरफ मुड़ के कुछ बता रही हैं. तो ये फिल्म सारे ऐसे टॉपिक्स डील करती है, एंड इट इज़ माई एब्सोल्यूट ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दिस क्रू. और इस फिल्म के जो टेक्नीशियंस और बाकी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस यहाँ नहीं आ पाए, उनके बिहाफ पे भी मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत काम, बहुत वक्त, बहुत प्यार से इस फिल्म में काम किया है. और आज हम हमारे शंकर सर का जो विजन देख रहे हैं, वो आई कांट टेल यू हाउ एक्साइटिंग इट इज़ फॉर मी टू टेल यू दैट यू कैन कम विथ वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस. ये नहीं है कि मैं अपना दिमाग घर पे छोड़ाया या मैं अपना दिल गाड़ी में छोड़ाया. सब कुछ साथ बटोर के ले आइएगा, क्योंकि ये फिल्म उन सभी से बात करने वाला है. और इस फिल्म में मैंने एक और चीज़ मेरे कमल सर से सीखा है, और जो मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ कि आज हम एक हिंदी फिल्म के प्रेस मीट में आए हैं, और इस हिंदी फिल्म के प्रेस मीट में मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ और कमल सर आपसे हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि कमल सर और मैंने इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों भाषाओं में अपनी आवाज़ में डब की है, और वो मैं उनसे सीखी है मैंने वो बात. और आई होप दैट दिस फिल्म विल बी सीन एज अ ट्रू इंडियन फिल्म, एंड ऑल ऑफ यू विल गिव इट ऑल द लव. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया, वो जब आज की उम्र में खुद दौड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम सब पे कितना इम्प्रेशन पड़ता है, एंड हाउ इंस्पायर्ड वी आर टू बी पार्ट ऑफ दिस इनक्रेडिबल टीम ऑफ जेंटलमैन. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस फिल्म सर. आई एम वेरी प्राउड टू बी योर प्रोडक्ट, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी योर स्टूडेंट. थैंक यू सो मच. July 12th we'll see you in cinemas. Thank you. That was fabulous. जोरदार तालियां सिद्धार्थ भाई के लिए, ladies and gentlemen. इतनी शिद्दत और सच्चाई से उन्होंने ये बातें की हैं यहाँ पे कि मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोल पाऊंगा. मैं सिर्फ यही कहूंगा, जोरदार तालियां शंकर सर के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन. द विजनरी जो हमारे साथ यहाँ पर हैं. वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. एक एक भारतवासी की तरफ से, एक एक हिंदुस्तानी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ये फिल्म बनाने के लिए. एंड व्हाट डू यू हैव टू से टू ऑल द अमेजिंग पीपल हियर सर? आप क्या बोलना चाहेंगे सबसे पहले, फिर मैं अपने सवाल दागता हूँ. Good evening, everybody. And 28 years back, I did this film, and after that, I was doing other films. After a few years, when I go through the newspaper and news channel and all, I'm seeing the same news, like still the bribe is there everywhere in every state. So I always be thinking like, if the Hindustani come back in this situation, and my thought process will go on, and I'll be trying to write some story and all, but I'm not able to crack it, because then I'll be doing another movie, and after that movie I used to see the newspaper, the same thing,
the same bribe news is everywhere in every newspaper, every channel. So again, I'll start thinking like, how if Senapati comes back, I mean, Hindustani comes back and all. So after every movie, I used to write a story, regarding this, and mainly I took a lot of time for what not to do, because already we have shown this character, what this character will do and what this film is dealing about and all. So slowly it took a lot of time for me to decide what not to do. Okay, finally, like after doing 2.0, I cracked the story, and I felt if Hindustani comes now, what will happen? All of my films are like, if it happens, how it looks like. This is also the same kind of thing. If Senapati, I mean Hindustani comes now, what will happen and what he will do? So that is a story. And my first part is it's revolving around one state. And now this part two is spreading all over the country. It's going all over the state. And each and every family in the country can connect with this movie, and they will be totally engaged. That's what I believe strongly. And after the movie is over, I strongly believe everybody will start thinking what we as a story what we did in this film. So that is the thing. And about Kamal sir, like Siddharth explained about the prosthetic makeup and all. Like he's a one extraordinary actor, very, very, very rare actor in the country, even in the world, we can say. Because, like for example, one scene we shot, the most difficult scene, and we shot for 4 days. All the 4 days he was hanging in the rope. That scene is with Piyush Mishra ji. And he is also on the rope for 4 days. Wow. Not one shot. From morning to pack up, they have to hang on the rope. Okay. And then prosthetic makeup. And he has to speak Punjabi language. And not only that, we shot that scene 48 frames, I mean slow motion. So what we have to do, first he has to perform, and we have to record in the Nagara in 12 frames. I mean, we record and we have to play in the 12 frames. So the sound will look like fast sound will come. So with that sound, he has to sync his performance by hanging in the rope, putting this prosthetic makeup and other language, and he has to sync and perform for that very fast playing sound. And not only that, he will be drawing something with his hands also. The most difficult scene, I think nobody can do that kind of performance anywhere else like that. So such an actor, and a lot of things we have to say about him. Like, when he comes to the set, he know what is the scene, and he will go through the dialogue, and he know what is the shot, and you'll be seeing where is the camera is placed, and who are all the co-stars, and what are all the props around there, one camera or two camera. Everything he will keep in mind. He will act for all the 3 cameras at once. So I used to tell him like he's just a 360 degree into 360 degree actor. Wow. And we can go on and on about Kamal sir. I'm so proud and I'm happy to be associated with him once again. Thanks for this opportunity, sir. And Siddharth, I'm so proud because I introduced him in the movie Boys. And now his growth is I'm so happy. Like you can see the performance in the movie. He did very well. And Piyush Mishra ji, and I have to thank the production designer. That gold set and the one futuristic set, he did a great job. For your information, you may know that he did the production designing for Jawan also. Yeah, and Basco Caesar, they choreographed one beautiful song in this movie. And all actors in the movie, they did a great job. Anirudh did a very, very good music. First time I am joining with him, and he has delivered what I expected.
I did a great job, and I would like to thank all the actors and technicians. I mean, Rakul Preet Singh and Vivek and Bobby Simha, Samudragani. There is a big star cast in the movie. I would like to thank all the actors and the technicians for their great effort, and I would like to thank the media who supported the part one. And I hope you will be supporting this part also. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर, आपने सबको थैंक यू बोला, मैं एक एक सिने लवर की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, और इतने कमाल अंदाज में. जोरदार तालियां शंकर सर के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन. और अब बात हो गई है उनकी, अब बात निकली है तो दूर तक लग जाएगी. एंड उनकी ख्याति, टॉकिंग अबाउट हिज वर्क, कोई भी शब्द छोटा पड़ेगा. मैं सिर्फ यही कहूंगा, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कमल हासन साहब का. लेडीज Sit down. वेलकम सर. Please look up. Namaskar. Let me first thank you for teaching me a lesson. I used to think I'm from Tamil Nadu and that's my place. You taught me 35 or more years ago that I am an Indian. क्या बात है. I was just a South Indian actor. You people made me into an Indian actor. I'm ever so grateful. वो सबक मैंने यहाँ सिखाया. So I didn't know a word of Hindi when I was doing my first film. I was exactly what the hero of Ek Duje Ke Liye was. And without your support, your applause, I couldn't have come back onto the stage. And it looks like only a few days back, I was saluting my gurus. And now here is a gentleman who's calling me a guru. I don't know whether to accept it or doubt myself. Because I always doubted myself, because I have worked with some of the greatest teachers who have put me on this stage. And some of them have been from here. I'm a great fan and a student of Yusuf Saab, Dilip Kumar Saab, that is. I don't know how many people knew, because it was a secret pact. I used to come here whenever I can on December, on his birthday, and kneel before him to kiss his hand. I am a movie buff, and I am a child of cinema. I came to act when I was 3 years old. My first film released when I was just about to hit 5. Here I am, still working. Thank you. Thank you so much, sir. So just one little question. When you were making this film with Shankar sir, with this amazing team, what was that one thing जिसका ख्याल आप सबने रखा कि हमें ये करना है? What exactly did you consider that this is what we are supposed to do for Hindustani 2? I must tell you one occasion where it was a long, very important, very emotional shot. It is not there in this part, it's in the third part. And he said, I like it, we have a technical issue. I want you to do the same thing again. I said, sorry, sir, I may not be able to do the same thing. It'll be something else. And he agreed. And that's what you'll see in the third part. So I don't plan too much. Right. They have a script, and I can't just read the script. I enact the script, and then people around me prod me in the right direction, and the scene happens. Right. That's the magic I enjoy even before you people enjoy the magic of our cinema. Right. So I really don't know how things happen. I don't remember. As a matter of fact, I won't remember any of my films' dialogues. Okay. People, when they repeat it, I'm surprised. How did they memorize it?
but I had for that moment, and then I'm washed clean, vessel ready for another dinner. Right, right. And we remember all your performances, sir, all your dialogues, all your movies, because you are the great Kamal Hassan Saab, ladies and gentlemen. You know, we have a special guest here, of course, the superstar director. Atlee sir आए हैं यहाँ पे इस टीम को, इस फिल्म को support करने के लिए. Give it up for him, ladies and gentlemen. Sir, we'd love to hear from you. What do you have to say about this great team of Hindustani 2? Of course, we had this amazing event at Chennai this morning. People went crazy, and now here we just saw the trailer. What do you have to say, sir? Good evening, everyone, and I'm the biggest fan of Shankar sir. I worked with Shankar sir for 6 years, and he's my guru. The day I wanted to get into cinema is by seeing his films, and especially the film Indian had given a great impact in me as a writer and director, and I'm always a fan of Hindustani 1, and now I'm going to be the fan of Hindustani 2, and it's a long wait, but still you have to wait for the best things to come in life. So I think this is going to be the best film for the entire Indian country. We're going to be very proud of this film. I know about this film because I think 10 years back once when we were in a shooting, when I was working as a AD with Sir mentioned about an idea, should we do Indian 2? I'm saying about in 2005-6, he was mentioning that time Robot was happening. So I think it's a long vision and a big vision, and it's going to come into theatre. And whatever I have seen till this second is something unimaginable. And to be very precise, now we are talking pan-India, now we are talking about films that crosses boundary. I think Hindustani is the film, crossed every boundary, and there were a lot of fans for that film, and that's going to shower again. And moreover, to talk about Kamal sir is the Bible of Indian cinema, and he has given everything. What you ask for, I think even my son meets in future, if he needs to know about cinema, first he has to see all his films and know what is cinema. And he's a Bible and encyclopedia of cinema. I always owe him, and I want to work with you, sir. Someday I will crack a script and come to you, sir. And Siddharth is my good friend, and moreover, Ani is not here. Ani is the best musician. He has given Jawan, and this is going to be the next big album, and I'm a big fan of Para song, and that's it I can say now. And you tell me, bro. All good, sir.